हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार भाटी अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी वैकेंसी आई हुई है पटवार, कांस्टेबल, सभी में एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में कि सामान्य विज्ञान, जीएस क्या होता है दोस्तों? सामान्य विज्ञान। अब दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान में आपने देखा होगा कई टॉपिक आए हुए हैं जो अलग अलग है। जैसे कि किसी में मैथ दिखाई गई है, किसी में अभिक्रिया दिखाई गई। तो सामान्य विज्ञान में होता क्या है दोस्तों? 3 टॉपिक होते हैं अपने। पहला होता है जीव विज्ञान, ठीक है ना दोस्तों, जीव विज्ञान। और दूसरा होता है दोस्तों जो है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये तीनों दोस्तों भौतिक विज्ञान। अब दोस्तों, आपने देखा होगा ये तीनों ही टॉपिक है जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जीव विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में, अपने जो शरीर है, शरीर के बारे में जो टॉपिक दिया हुआ है आप सिलेबस में देख लेना, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और हम भी पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और रसायन विज्ञान जिसमें अभिक्रिया वगैरह आती है, जैसे लवण वगैरह, सूत्र वगैरह। और भौतिकी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंतर्गत अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या होता है, क्या आता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी आप सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक लीजिए, इसमें लिखिए जीव विज्ञान का एक टॉपिक है सामान्य विज्ञान में, ठीक है। पहला टॉपिक आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, पोषण। पाचन। एक होता है दोस्तों मानव तंत्र, ठीक है ना, जो मानव में होने वाले तंत्र जो क्रिया करते हैं। मानव का शरीर होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह की क्रियाएं होती है। जैसे सांस लेना, ये एक श्वसन तंत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो पाचन होता है, जो हमें शरीर में शक्ति मिलती है। ऐसा तो है नहीं खाना ठूस दिया और पेट में चला गया और शक्ति मिल गई, इसकी भी दोस्तों क्रिया होती है। ये अलग अलग क्रियाओं के द्वारा पचाता है अपने भोजन, ठीक है ना। एक हो गया उत्सर्जन तंत्र, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे मूत्र, मल त्यागना, पसीना आदि, ये अपशिष्ट तंत्र में आता है। श्वसन तंत्र हो गया, जैसे हो गया रक्त परिक्षेपण तंत्र, रक्त है जो अपने शरीर में जो जाता है, कहाँ से क्या तक जाता है, वो आ गया रक्त परिक्षेपण तंत्र, ठीक है ना। हम दोस्तों पहला लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। अब दोस्तों ये शब्द आ गया पाचन, ठीक है ना दोस्तों। ये शब्द होता क्या है पाचन? पाचन क्या होता है, किस तरह से पाचन होता है शरीर में, ये हमें पहले देखना है। पाचन जैसे कि दोस्तों हम खाना खाते हैं, शरीर में खाना खाते हैं, खाना ठूस लेते हैं। ऐसा तो है नहीं खाना ठूस लिया और शक्ति मिल गई, ये सब तो है नहीं। उसके शरीर के अंदर एक तंत्र होता है पाचन तंत्र, जिसके अंदर शरीर के अलग अलग भागों में जो हम भोजन लेते हैं वो अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि के रूप में होता है वसा। अब उनको अलग अलग भाग होता है अपने शरीर का पाचन तंत्र का, वो अलग अलग तरह से पचाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लिया, वो पचाता किस तरफ से, इसमें एंजाइम होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथियों में एंजाइम होते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं और वो भोजन को अलग अलग भागों में पचाता है, ठीक है। पाचन तंत्र बड़े बड़े, एक सामान्य भाषा में बोले तो बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसे हम ऐसे भी बोल रहे हैं अकर्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों हमने देखा बड़े बड़े टुकड़ों को, अब अपन भोजन खाते हैं, एक निवाला लेते हैं बड़ा सा, कोई बड़ा लेता है कोई छोटा लेता है। बड़ा निवाला होता है, उसको ये तो है नहीं सीधा चला गया पेट में, ये बड़ा निवाला हो गया रोटी का, ये सीधा पेट में तो जाता नहीं है, ये अलग अलग भाग होते हैं इसमें, वो पचित होता जाता है, यहाँ तक जाता है, तब तक अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये हो गया पाचन का एक बोले संक्षिप्त में डेफिनेशन, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है ना दोस्तों, तोड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। पहला शब्द आता है इसमें, पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन सी
ग्रंथियाँ आती है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र आहार नाल में संपन्न होता है। आहार नाल में संपन्न होता है, आहार नाल में चलता है, ठीक है ना। ये देखना आहार नाल। अब शब्द आया पाचन तंत्र, किस में चलता है दोस्तों? आहार नाल में। अब ये आहार नाल क्या होता है? आहार नाल, एक तो शब्द आपको आहार नाल, अब ये तो सबसे पता चलता है। आहार का मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब होता है नाली, भोजन को डालने वाली नाली, ठीक है ना दोस्तों। आहार नाल। अब आहार नाल के बारे में हम पढ़ेंगे। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब आहार नाल होता क्या है दोस्तों? आहार नाल होता है भोजन को जो प्रारंभिक भाग से अंतिम भाग तक ले जाती है, ठीक है ना दोस्तों। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एक मुख्य गुहा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बकल कैविटी। मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनस, ठीक है ना दोस्तों। इंग्लिश में कहा जाता है एनस, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, इसमें अधिक भाग आते हैं, वो हम देखेंगे बारी बारी। ये होती है आहार नाल, ठीक है दोस्तों। अब ये आहार नाल होती है, ये एक लंबी नलिका तरह होती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि अपने शरीर है, जैसे कि अपना शरीर है, उसमें आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? एक आहार नाल की लंबाई और वजन साइंस में निश्चित नहीं होते दोस्तों। कुछ फिक्स डाटा है, बाकी निश्चित नहीं होते। कारण एक मैं हूँ, जैसे एक मेरे पास बड़ा सा आदमी, जैसे मान लिया खल्ली आ गया, अब हमारे दोनों के आहार नाल तो लंबाई में फर्क होगा ना, वो लंबा है, मैं छोटा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए इसके आहार नाल की सामान्यतः इसकी लंबाई अगर एग्जाम में पूछे तो 8 से 10 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये राजस्थान बोर्ड 10वीं की किताब में दिया हुआ 8 से 10 मीटर, इसलिए इस आंकड़े को जानते। और दोस्तों ये भी फिक्स है कि जो एग्जामों में होती है, जो रीट वगैरह लगती है ना, वो ऑथेंटिक बुकों पे लगती है, जैसे राजस्थान बोर्ड की वगैरह होती है ना, उसी पे लगती है। तो इसका आंकड़ा हो गया आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, ठीक है। और इसमें आने वाले भाग, अब दोस्तों ये आहार नाल होती है, उसमें पढ़ते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारियों की आहार नाल क्या समान होती है, ठीक है दोस्तों। मांसाहारी और शाकाहारियों की आहार नाल क्या समान होती है? समान नहीं होती दोस्तों। मांसाहारियों की आहार नाल शाकाहारियों की तुलना में संकरी होती है और शाकाहारियों की आहार नाल चौड़ी होती है। ये कारण क्या? रीजन ये है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि जो मांसाहारियों की आहार नाल होती है, मांसाहारियों की आहार नाल जो संकरी होती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये संकरी होती है। संकरी होने का कारण क्या है दोस्तों कि ये खाते क्या है? मांस खाते हैं। मांस में क्या आता है? प्रोटीन, ठीक है ना दोस्तों, प्रोटीन। अब प्रोटीन आता है, प्रोटीन को बचाने के लिए जो चौड़ाई की जरूरत होती नहीं है। और शाकाहारी क्या खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं सेलुलोज, और सेलुलोज को बचाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, सेलुलोज को बचाने के लिए मोटाई की जरूरत होती है। इसलिए मांसाहारियों की आहार नाल होती है संकरी और शाकाहारियों की आहार नाल होती है चौड़ी, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि एक खरगोश होता है, एक आया शेर, दोनों की आहार नाल को निकाल के देखते हैं, किसकी संकरी होगी और किसकी चौड़ी होगी, ये बताइए पहले। जो शेर है उसकी आहार नाल तो होगी संकरी ऐसे, और जो खरगोश है उसकी होगी चौड़ी। कारण अब ये तो खाता है मांस, इसमें होती है प्रोटीन, ठीक है ना। और ये खाता है ताजी घास, जिसमें होता है सर्वाधिक सेलुलोज, ठीक है ना। ये सेलुलोज होने के कारण इसको पचाना पड़ता है सेलुलोज को, इस कारण ये आहार नाल चौड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आहार नाल, जहाँ पाचन का शाब्दिक अर्थ पढ़ा हमने, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जिसमें सर्वाधिक अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो पाचन करने के लिए अलग ग्रंथियाँ होती है, उनके भाग होते हैं पाचन तंत्र के, वो हम आगे बढ़ेंगे अगली। और पाचन तंत्र होता क्या? पाचन तंत्र में आता है आहार नाल, ठीक है, और उसमें संपन्न होता है आहार नाल में। पाचन तंत्र किस में? आहार नाल में, ठीक है। और आहार नाल के पढ़े संक्षिप्त अर्थ, तो ये मुख गुहा से लेकर गुदा तक होती है। इसमें अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ और भाग होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। और ये आहार नाल होती कितनी लंबी है? 8 से 10 मीटर, सामान्यतः 8 से 10 मीटर, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, 8 से 10 मीटर, ठीक है।
और हम दोस्तों एक क्वेश्चन आता है 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल, शरीर मानव का शरीर कितना लंबा होता है, 8 से 10 मीटर कैसे होती है दोस्तों, ये इसी तरह होती है जैसे ये मुख, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आहार नाल चलती है, फिर ऐसे आते हुए ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ऐसे चलती है गुद्दा तक, ऐसे संकरी होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये आगे समझेंगे आप। हो गया 8 से 10 मीटर। मांसाहारियों की आहार नाल संकरी और शाकाहारियों की आहार नाल चौड़ी, कारण सेल्यूलोज के पाचन के लिए, ठीक है दोस्तों, सेल्यूलोज के पाचन के लिए। हम आहार नाल पढ़ेंगे अब आगे। दोस्तों ये आहार नाल के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब साथ साथ में क्या है, पढ़ते जाना, रिवीजन करते जाना, तब भूलेंगे नहीं। सामान्य विज्ञान में सबसे सरल यही सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान का रसायन विज्ञान, और भौतिक विज्ञान से सरल ये है जीव विज्ञान। पाचन तंत्र ये पढ़ रहे थे, इसमें आहार नाल को हमने पढ़ा था। अब आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं देखिए। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे इंग्लिश में बोला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब इसके अंग देखते हैं, एक देखते हैं अंग और एक देखते हैं ग्रंथियाँ। इसमें ग्रंथियाँ होती है ना, एंजाइम स्रावित करती है जो, जिसके कारण भोजन पचित होता है, ठीक है ना। आहार नाल के अंग, पहला अंग आता है मुख गुहा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। और दूसरा शब्द आता है गर्शनी, गर्शनी। तीसरा आता है गर्सिका, इसोफेगस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस, गर्सिका। चौथा आता है स्टोमक, अमाशय, जिसे हम पेट बोलते हैं। अब दोस्तों ये शब्द आता है कि जब भोजन को हम खाते हैं, जब भोजन को खाते हैं वो कितने समय बाद पचित होता है, पाचन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, 4 से 5 घंटे बाद। क्या दोस्तों, भोजन पाचन होने का समय, भोजन पाचन होता है ना शरीर में, 4 से 5 घंटे समय लेता है। और सबसे अधिक समय कहाँ लगाता है, अमाशय, अमाशय जिसे स्टोमक बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगाता है, ठीक है दोस्तों, अमाशय में। और 4 से 5 घंटे होता है। ये आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं तो साथ साथ में याद रखना, फैक्ट है। 5वां छोटी आंत, छोटी आंत दोस्तों, एक छोटी आंत के बारे में हम वैसे आगे पढ़ेंगे, पर एक शब्द बता दो तो, ये छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत और अपेंडिक्स, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डिक्स, अपेंडिक्स। कई जगह ये भाग बताया गया, कई जगह नहीं बताया गया, ठीक है ना। 7वां था, हम देखते हैं गुदा, एनस या मलाशय, गुदा, अपेंडिक्स, छोटी आंत, सॉरी बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया बड़ी आंत। ग्रंथिया को हम आगे लिख देते हैं, आगे लिख देंगे, यहाँ पे ग्रंथिया आ जाएगी, ग्रंथिया, ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत। और अंत में आता है गुदा। प्रारंभ कहाँ से होती है, आहार नाल, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, और खत्म कहाँ होती है, गुदा, एनस, ठीक है ना दोस्तों। अब होती है ग्रंथियाँ, भोजन के पाचन तंत्र में काम आने वाली ग्रंथियाँ। पहली होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये होती कहाँ पे है दोस्तों, मुख गुहा में, ठीक है ना। दूसरी आती है जठर ग्रंथि, अमाशय में जठर ग्रंथि। और लार ग्रंथि इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स ग्रंथि, ठीक है ना दोस्तों। तीसरी होती है ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि। और दोस्तों चौथी होती है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और दोस्तों 5वीं ग्रंथि होती है जो पाचन तंत्र में, वो है सबसे गरीब, यकृत, लीवर, जो दारू ज़्यादा पीते कहते हैं लीवर चला गया, यकृत ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आहार नाल। आहार नाल में पाचन तंत्र किस में संपन्न होता है दोस्तों, आहार नाल में। और आहार नाल के मुख्य भाग मुख गुहा, गर्शनी, ग्रहणी लिख दिया, गर्शनी होता है, ठीक है, गर्शनी, गर्सिका, इसोफेगस, बक्कल कैविटी, अमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, अपेंडिक्स, बड़ी आंत और गुदा, एनस, ठीक है दोस्तों। और इसमें काम आने वाली ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। और ये दोस्तों एक शब्द यहाँ पे आता है, पाचन तंत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ कौन सा बहिस्रावी होती है, अंतस्रावी, ये बताइए।
एग्जाम में पूछा तो ये होती है बहिस्रावी, ठीक है ना दोस्तों। और अंतरस्रावी 9 ग्रंथियां वो आगे हम पढ़ेंगे ग्रंथियों में, ठीक है। ये होती है बहिस्रावी, ये याद रखना दोस्तों। कौन सी स्रावी? बहिस्रावी। ये होता है आहार नाल के भाग, कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। कहाँ खत्म होती है? गुदा तक। और लार ग्रंथि, ग्रंथियां कौन कौन सी होती है पाचन तंत्र में? लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथि जो स्टोमक में होती है, ब्रूनर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत। और ये ग्रंथियां होती है बहिस्रावी, ठीक है ना दोस्तों। और भोजन पाचन होने में समय कितना लेता है? 4 से 5 घंटे, ठीक है ना। और होता आप सबसे ज्यादा समय कहाँ लेता है? अमाशय। अमाशय में लेता है। ये हो गया आहार नाल के भाग, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम आहार नाल पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी आहार नाल ही होती है पाचन तंत्र में, जिसमें सब अंग पाए जाते हैं। मुख से मुख गुदा तक फैली रहती है, बक्कल कैविटी से एनस तक, ठीक है। और हम आहार नाल के कार्य पढ़ेंगे अब। आहार नाल के कार्य क्या क्या है? ऐसे तो इसमें अंग पाए जाते हैं, उनके सबके अलग अलग कार्य है, पर आहार नाल का पूरा का आहार नाल होती है लंबी, उसका कार्य क्या है? पहला लेना हम तो ये भोजन को सरलीकृत, भोजन को सरलीकृत। अब दोस्तों ये सरलीकृत आप समझ गए होंगे, वैसे विशेष कुछ समझाने की बात है नहीं। आप कंपटीशन की तैयारी कर, इतना सब तो आता ही होगा भोजन को सरलीकृत करने का। अब दोस्तों ये होता क्या है भोजन को सरलीकृत? ये भोजन को बड़े बड़े भागों, जो अपने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ी थी पाचन की, कि बड़े बड़े भागों को भोजन के छोटे छोटे भागों में तोड़ना, तो यही होता है भोजन को सरलीकृत करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। दूसरा होता है पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। अब दोस्तों होता क्या है, भोजन तो पच जाता है, उसका अवशोषण तो करना पड़ता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को आगे लेके जाता है, पचित भोजन का अवशोषण। और तीसरा काम होता है इसका, ये मुख गुहा से भोजन को मुख गुहा, जो कि आहार नाल का प्रारंभिक भाग, भोजन को मुख गुहा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा से गुदा एनस तक ले जाने का काम करती है, गुदा तक ले जाने का काम करती है, तक ले जाने का कार्य, ये मुख्य कार्य है इनके। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा पाचन की डेफिनेशन, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भोजन के। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा पाचन तंत्र संपन्न किसमें होता है? आहार नाल में। आहार नाल के भाग पढ़े मुख गुहा, गर्सनी, गर्सिका, अमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, बड़ी आंत और गुदा। प्रारंभिक भाग होता है मुख गुहा, अंतिम भाग होता है गुदा, जिसे एनस, बक्कल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये और उसके बाद पढ़ी ग्रंथियाँ, जो पाचन में ग्रंथियाँ काम आती है। पहली पढ़ी हमने लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स, और दूसरी पढ़ी जठर ग्रंथि जो अमाशय में होती है, ब्रूनर ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। उसके अंतर्गत हमने पढ़े आहार नाल के कार्य। पहला कार्य है भोजन को सरलीकृत करने का, और हमने पढ़ा था वो ग्रंथियाँ होती कौन थी? बहिस्रावी। और दूसरा पढ़ा पचित भोजन का अवशोषण। तीसरा पढ़ा भोजन के मुख गुहा से गुदा तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया यहाँ पे अपना आहार नाल। अब पढ़ेंगे आहार नाल के एक एक भाग लेंगे हम। अभी पढ़े थे ना मुख गुहा वगैरह, वो एक एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला लेते हैं मुख गुहा, जो आहार नाल का प्रारंभिक भाग, मुख गुहा, ठीक है ना दोस्तों। बक्कल कैविटी होता क्या है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग। हिंदी पे मत जाना दोस्तों, गलती हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आहार नाल का प्रारंभिक भाग हो गया। अब दोस्तों होता क्या? मुख गुहा, मुख अपने को दिखता है अपना मुख, ये सबसे कठोर भाग होता है। नीचे वाला जबड़ा होता है ये एक प्याले नुमा होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मुख गुहा में, मुख में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे हम देखते हैं एक आती है टंग, जीभ, एक आता है टित, दांत, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आता है यवला, ठीक है। और दोस्तों ये होता क्या, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये मुख गुहा क्या आते हैं? मुख गुहा आती है आहार नाल, आहार नाल आता है पाचन तंत्र। ये श्रृंखला ऐसे समझते जाना जिसे समझ में आएगा,
ठीक है दोस्तों। आहार नाल का प्रारंभिक भाग सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। बाहर का भाग होता है जिसके पेलिनुमा भाग होता है, और ये जो होठों से ढका होता है, जिसमें इसे बंद करने के लिए होठ होते हैं। होठ का मुख्य कार्य होता है मुख गुहा को बंद करना और भोजन को अंदर की तरफ लेना, पर लोग इसका मिसयूज करते हैं और कहीं और लगा देते हैं, जैसे मनुष्य ने जैसा मजा आया वैसा उसका उपयोग किया, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इतना तो। अब होता है जीभ, पहला पढ़ते हैं हम जीभ। जीभ दोस्तों, जीभ क्या होती है? ये मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी? मांसपेशियों की, मांसपेशियों की बनी होती है, और ये चारों तरफ फैलती है। जीभ नहीं होती तो हम बोल नहीं सकते, स्वाद टेस्ट नहीं कर सकते, ये तो अपने को जनरली चीज़ है। मांसपेशियों की बनी होती है, बनी होती है। साथ साथ में लिखते जाना दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मांसपेशियों की बनी होती है, और जीभ होती कैसा? आकार इसका इस तरह, अब समझेंगे हम, ठीक है ना। इस तरह से होता है लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, इसको हम समझेंगे क्या होता है। और यहाँ पे होता है यवला, यवला, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जीभ होती है हमारा आधार पृष्ठ से लगी हुई होती है। ये लगी किससे होती है? जो भाग होता उसे बोलते हैं ना, किससे लगी होती है? ये जो चिपकी रहती है ना जीभ, ये होती है लिंगुअल फ्रेनुलम। इस भाग को क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम। ये शब्द याद रखना। जीभ किसके द्वारा अधर तल से लगी रहती है? जिसे होता है लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता है यह यवला। अब दोस्तों एक शब्द आता है कि जो कुत्ता होता है ना, डॉगी, उसकी जीभ हमेशा बाहर रहती है और मनुष्य की बाहर नहीं रहती। कारण दोस्तों यहीं पे फैक्ट कि ये यवला और लिंगुअल फ्रेनुलम के बीच में उसमें गैप होता है। गैप होने के कारण कुत्ते की जीभ होती है वो बाहर रहती है मुंह से, और मनुष्य की जीभ अंदर तक रहती है। मनुष्य में ये गैप नहीं होता यवला और लिंगुअल फ्रेनुलम के बीच, ठीक है ना दोस्तों। अब जीभ के बारे में आगे पढ़ते हैं। इस पे क्या होती है? स्वाद कणिकाएं। ये तो सबको पता है। स्वाद कणिकाएं कहाँ पे होती है? जीभ। अब जीभ पे स्वाद कणिकाएं होती है दोस्तों। ये स्वाद कणिकाएं होती है ना, ये शिशुओं में स्वाद कणिकाएं, स्वाद कणिकाएं होती हैं दोस्तों। ये शिशुओं में सर्वाधिक कार्य करती है। शिशुओं में सर्वाधिक कार्य करती है। कैसे? अब बच्चा होगा छोटा, वो चॉकलेट खाता रहता है क्योंकि उसकी स्वाद कणिकाएं काम कर रही है। और अब बुजुर्ग आदमी होते हैं, बुजुर्ग कम कार्य करते। कारण अब बुजुर्गों को आप कैसा भी स्वादिष्ट भोजन बना लो तो वो स्वाद लेते हैं, फिर बोलते ठीक है। कड़वा दोगे ना थोड़ी सा तो भी बोलेंगे ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छी है। अब उनको चॉकलेट लेके दो, वो पास रखेंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्वाद कणिकाएं तो काम करना बंद कर लेती है। समय के साथ बुजुर्गों का और कुछ काम, सब कुछ काम करना बंद कर लेता है, ठीक है ना। जैसे स्वाद कणिकाएं भी काम करना बंद कर लेती है, ठीक है, बुजुर्गों का। अब देखते हैं स्वाद कणिकाएं। ऐसा तो है नहीं, जीभ में सब जीभ के जो भाग होता है, इतनी बड़ी जीभ है दोस्तों ये, ठीक है ना। इसके जितने भी भाग होते हैं ना दोस्तों, ये जीभ के भाग, ये जितनी बड़ी जीभ है, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद होता है। ये याद रखना। सभी जगह एक स्वाद नहीं होता कि मीठा खा लिया और जीभ पर कहीं भी लगा दिया और मीठा लग गया, खट्टा लग गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आगे का भाग होता है दोस्तों, ये आगे का भाग, ये वाला, ये होता है मीठा स्वाद, ठीक है ना, मीठा। और ये जो साइड वाला भाग होता है ना, साइड वाला भाग, ये होता है नमकीन। कैसा होता है दोस्तों? नमकीन। और इससे जो ऊपर होता है वो होता है खट्टा। ये स्वाद, ये वाला भाग है जो खट्टा, ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊपर वाला भाग है कड़वा, ठीक है। हमने देखा सबसे सुबह उठते ही मीठा खाओ, ठीक है। जब भी पार्टी होती बीच में रखते हैं नमकीन, ये बीच में आ गया। और जब भी खाना खाते साइड में क्या करते हैं? खट्टे वाले को रखते हैं। कहीं भोजन करने जाते कड्डी वाला आता है, उसको कहते हैं साइड मीठा आने दे। इसी तरह ये हो गया खट्टा। और सबसे अंत जब भी खाना खाता है, बीवी बना के देती है, और खाना खाने के बाद ही लोग कहते हैं खाना तो यार अच्छा नहीं था। इसका कारण क्या? अंत में कड़वा। ये याद रखने का है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा बीवी ऐसा ही कर रहे हैं। और बीच वाला भाग स्वादहीन होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गई जीभ के। हमने पढ़ा मुख गुहा, पढ़ रहे हैं। आहार नाल का पहला भाग
एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग, आहार नाल का प्रारंभिक भाग कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं बक्कल कैविटी इंग्लिश में। पहला आता है टंग, जीभ, टित, दांत और यवला, ठीक है। जीभ टंग को मांसपेशियों की बनी हुई होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये किससे, आधार भाग किससे जुड़ा होता है, लिंगुअल फ्रेनुलम से, ठीक है। और यवला, कुत्ते की जीभ क्यों बाहर रहती है, क्योंकि यवला और लिंगुअल फ्रेनुलम के बीच में गैप रहता है, इस कारण कुत्ते की जीभ हमेशा बाहर रहती है। मनुष्य के में ये गैप नहीं होता है तो अंदर रहती है, ठीक है दोस्तों। और स्वाद कणिका होती है, शिशुओं में सर्वाधिक कार्य करती है और बुजुर्गों में कम। ये पढ़ लिया। आगे का भाग मीठा, साइड का भाग नमकीन और इससे ऊपर खट्टा और सबसे अंत में कड़वा। ये हो गई अपना मुख गुहा का पहला भाग समाप्त, ठीक है दोस्तों। मुख गुहा का पहला भाग हो गया यहाँ पे खत्म। जीभ, जीभ के एक तो याद रखना लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है दोस्तों। एक स्वाद कणिका वाला याद रखना, बाकी कुछ जीभ में ऐसा विशेष है नहीं, कि पाचन तंत्र लंबा पड़ा है ना, पाचन तंत्र लंबा होता है तो जीभ का ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा आता है दांत। दांत ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना। अब इसको कुछ लोग समझ रहे होंगे कि दांत को क्या पढ़ना साहब, दांत तो दांत होते 32 होते हैं, दांत को भी पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। दांत में ऐसी अभी आगे पढ़ेंगे उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कितनी संख्या होती है। दांत एक जैसे तो होते नहीं है, ये तो हमें भी पता है। एक जैसे होते तो जो पॉकेट आता है, जैसे सुपारी का पॉकेट आता है, यहाँ से क्यों खोलते, सीधा बीच में से क्यों नहीं खोलते, क्यों कार्य अलग अलग होते हैं इसका, ठीक है ना। दांत, अब दांत वयस्क में और शिशुओं में, वयस्क और शिशुओं में दोनों में अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमने कोई पता है ये तो। वयस्क में ये होते हैं 20 + 12 और शिशुओं में ये होते हैं 20। अब ये 20 होते हैं तो ये तो होते हैं अस्थायी, अस्थायी दांत, इन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी। और जो 12 होते हैं ये होते हैं स्थायी दांत, स्थायी दांत, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, और शिशुओं में तो अस्थायी दांत ही होते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं। ये दूध के दांत ही होते हैं, दूध के दांत, दूध के दांत। अब देखना दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं वो टॉफी खाते हैं और उससे बड़ा आके कहता है दांत खराब हो जाएंगे मुझे दे दे, और वो खा लेता है। तो अब दांत खराब किसके हो रहे हैं, आप ही बताइए, किसके हो रहे हैं, वयस्क के। क्यों, क्योंकि ये तो दूध के दांत है 20, ये तो शिशु में हो गए तो वापस आ जाएंगे। ये 12 दांत खराब हो गए ना तो दोस्तों स्थायी, ये दूसरे जन्म में ही आते हैं वापस, पहले जन्म में नहीं आते ये 12 दांत, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। वयस्क में दांत 20 + 12, शिशुओं में 20, अस्थायी, स्थायी, अस्थायी और स्थायी दांत, ठीक है ना। अब दांत के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से लेते दांत। दांत, दांत, दांत होते मनुष्य में, दांत कैसे होते, द्विबार दंती, द्विबार दंती, और होते हैं गर्त दंती, गर्त दंती। और कैसे होते हैं दोस्तों, विषम दंती, विषम दंती। अब इसको अपन डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे। अब द्विबार दंती क्या होता है, द्विबार दंती, द्विबार दंती होता है दोस्तों 2 बार आना, 2 बार आना, ठीक है दोस्तों। मनुष्य के दांत कितनी बार आते हैं दोस्तों, 2 बार। 2 बार कैसे आते हैं, पहली बार में तो आते हैं दूध के दांत, अस्थायी दांत, और दूसरी बार में आते हैं स्थायी दांत, अस्थायी, ठीक है दोस्तों। और ये स्थायी, तो कितने बार हो गए, 2 बार, ठीक है। अब और गर्त दंती, गर्त का मतलब क्या होता है, खड्डा, ठीक है। ये खांचों में फिट रहते हैं, खांचों में, खांचों में रहते हैं। दांत जिस खांचों में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, मसूड़ा, क्या बोलते हैं दोस्तों, मसूड़ा, ठीक है दोस्तों। ये खांचों में रहने के कारण इसे बोलते हैं गर्त दंती। और होता है विषम दंती, विषम दंती क्या, इसकी संख्या कार्य के आधार पर, कार्य भिन्न भिन्न होने के कारण इसे विषम दंती कहते हैं। कार्य भिन्न भिन्न होता है, इसका कार्य अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होने के कारण विषम दंती, ठीक है दोस्तों। ये हो गए दांत के, गर्मी बहुत है दोस्तों यहाँ पे। दांत द्विबार दंती, 2 बार आते हैं, अस्थायी, स्थायी, गर्त दंती, खांचों में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खांचों को मसूड़ा। और विषम दंती कार्य के आधार पर
कार्य भिन्न भिन्न होने के कारण वो चीरना फाड़ना अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब दांत के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं इसी संदर्भ में। पहला हो गया दांत होते कैसे, गर्भ दंती कितने, वयस्क में कितने होते हैं, शिशुओं में कितने होते हैं। अब पढ़ते हैं दांतों के प्रकार कार्य एवं संरचना के आधार पर। क्या कार्य एवं संरचना के आधार पर, कार्य एवं संरचना के आधार पर आधार पर ठीक है ना। कार्य एवं संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला आता है इंसाइजर, इंसाइजर ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा आता है कैनायन। पहला दांत का प्रकार क्या है, कैनायन, इंसाइजर, दूसरा है कैनायन और तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। ठीक है ना दोस्तों, दांतों के प्रकार कार्य एवं संरचना के आधार पर। ठीक है, पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनायन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। ठीक है, अब ये तो हो गए इंग्लिश नाम दोस्तों, क्योंकि एग्जामों में ज़्यादातर इंग्लिश पूछे जाते हैं। साइंस में ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो वही क्वेश्चन, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो एक बार पढ़ो, जिसमें कुछ न कुछ शब्द मिल जाएगा, क्योंकि या तो आती है शुद्ध हिंदी या आती है इंग्लिश। अब इसका इंग्लिश है पहला कर्तनक, ठीक है ना, दूसरा है रद्दनक और तीसरा है अग्रस्वर्णक। क्या दोस्तों, अग्रस्वर्णक किसे बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रस्वर्णक। ठीक है ना दोस्तों, प्रीमोलर, और मोलर को क्या बोलते हैं, स्वर्णक। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर्णक। ये क्या है दोस्तों, दांतों के कार्य एवं संरचना के आधार पर प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला है इंसाइजर जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्तनक, दूसरा है कैनाइन जिसे बोलते हैं रद्दनक, तीसरा है प्रीमोलर जिसे बोलते हैं अग्रस्वर्णक, चौथा है मोलर जिसे बोलते हैं स्वर्णक। अब दोस्तों ये तो हो गए दांतों के प्रकार। अब जो दांत होते हैं उसकी इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होती है। एक दांत होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं अक्कल डाढ़ या दांत। ठीक है ना, अक्कल दांत या चोर के दांत, ये सब आता है, चोर के दांत। ये दांत होते क्या दोस्तों, ये दोस्तों दांत होते थे पहले, जो हमारे पूर्वज थे ना, उनमें होते थे अक्कल दांत या चोर के दांत। ये अब अवशेष के रूप में, कौन सा दांत होता है जो अवशेष के रूप में, अक्कल दांत। ठीक है ना, अवशेष अंकित से, ये ध्यान रखना। और होता है इंसाइजर। अब दोस्तों इनकी संख्या वयस्क शिशुओं में अलग और वयस्कों में अलग। अब दोस्तों एक शब्द आता है वयस्कों में अलग। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, हिंदी पे मत जाना। ठीक है ना, शब्द को पकड़ना, वयस्क। ठीक है ना। अब दोस्तों होता क्या है, इंसाइजर, इनको याद करने। अब सबकी याद कैसे करें, शिशुओं की, वयस्कों की, कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 21 23 2 1 2 3 इंटू 2, ये है वयस्क के लिए। ठीक है ना दोस्तों। और शिशुओं के लिए 2102 2102, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी और 2। अब ये साहब ये सूत्र काम कैसे लेते हैं, यूज कैसे आता है, ये भी सिखाएंगे हम। लिखा है तो सिखाना तो पड़ेगा ही, ये तो बनाया गया है ना। ऐसा है ना कि एग्जामों किताबों में अब गाइड ले ली और 21-23 बट्टा 21-23 इंटू 2 तो है ही नहीं सूत्र, अब कहाँ से पढ़े, सर ने हमें पढ़ा दी। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। ये होता क्या है, दो, ये होता है ऊपरी जबड़ा और ये होता है नीचे वाला जबड़ा। ये याद रखना, ऊपरी जबड़ा नीचे वाला जबड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं अपन इंसाइजर, यहाँ पे होता है कैनाइन। ये दांतों के नाम लिखने, याद रखना। यहाँ से आप जैसे भी सीरियल याद करेंगे ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रद्दनक, अग्रस्वर्णक, स्वर्णक। तो यहाँ पर भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। अब ये इंसाइजर, ये है इंसाइजर, और यहाँ पे शिशु। ये पहले हम वयस्क का लिख लेते हैं, पहला सूत्र ये 2